मुल्क के बच्चे भूखे सोते हैं, जाकर शिवालय के दूध को नीलाम कर दो। चादर की जरूरत गरीबों में है, ये बात मज़ारों में ऐलान कर दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों, आज मेरा कोई शायरी का मन नहीं है, लेकिन मैं इन शायरी के शब्दों से, अपने अल्फाजों से कुछ बात आपको जरूर बता देना चाहती हूँ। दोस्तों, आज एक वीडियो मैंने देखा और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ये लगने लगा है कि लॉकडाउन एक तरफ हमारी रक्षा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो हमारे गरीब, जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं, उनके बच्चों की जिंदगियां छीनने में भी उतना ही योगदान निभा रहा है जितना कोरोना वायरस से हमको बचा रहा है। दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया एक तरफ ये दावे कर रही है कि वो हमको सबसे आगे रखती हैं, हमको सच जानने की जरूरत है। वो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो जनता की आवाज है और न जाने कई तरह की बातें जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से कही जाती है। वही मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमको सच्ची और अच्छी खबरें जानने की हिदायत देता है, वही मेन स्ट्रीम मीडिया जो कहता है कि सच सबसे पहले आपके सामने रखा जाएगा, वही मेन स्ट्रीम मीडिया जो ये दावा करता है कि उससे कोई भी खबरें छूटती नहीं है। उसी मेन स्ट्रीम मीडिया से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या लॉकडाउन के वजह से जो गरीब लोग मर रहे हैं, जो मजदूरों की नौकरियां छिनी हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटियां नहीं पहुंच पा रही हैं, उनकी कोई रिपोर्ट है आपके पास? उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं, इसकी कोई भी रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं? किसानों का कितना फसल नुकसान हुआ है, किसानों को कितना नुकसान हुआ है, ये बात आप दिखा रहे हैं? दोस्तों, ये सारे सवाल मैं क्यों कर रही हूँ वो जानने से पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जो वीडियो हमारे समाज के लिए कलंक है, जो वीडियो आज के समाज की सच्चाई है और जिसे हमारे और आपसे छुपाया जा रहा है। दोस्तों, आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। खाते हैं मैडे की समाज को सिखाएंगे। काहे? हमने के घर में चावल नहीं है, कुछ नहीं है, बिहार तो बंद कर ले सरकार, तो कहाँ से कमा खाएंगे? तो घरे ना हो अनाज? नहीं है, ये खाते हैं 4 रोज से 5 रोज से। कैसे क्या करते हैं इसको? पहले चमार छीलते हैं, फिर इसको मुंह में लकड़ी में घुपते हैं, तब पकाते हैं तो खाते हैं। और पहले इसमें पकड़ते हो, इसमें गड्ढा में से? हाँ, इतना से पकड़ते हैं, खाते हैं। क्या रोज पकड़ लेते हैं? ये इतना पकड़ लेते हैं, खाए भर खाते हैं। और मैंने खाने के लिए कुछ घर में नहीं है? नहीं है। तो मैंने भूख लगा हुआ है कस के? भूख लगा। अच्छा, कै दिन से ना खाए हो? अभी तो 4 रोज से ही खा रहे हैं, 5-6 रोज से नहीं खा रहे हैं। 4 दिन से ही खा रहे हो? हाँ। अनाज उनाज कुछ नहीं है? आटा चावल कुछ है ये नहीं है। बिहार तो बंदे कर रहे हुए हैं। पूरा लॉकडाउन बंद, तक कमाएगा खाएगा तो सब कैसे? कुछ है भी नहीं। तो तुम लोग दिन भर यही करता है? हाँ, पकड़ते रहते हैं, आराम से खाते रहते हैं, बैंक पकड़ के खाते हैं। हाँ। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? ये वीडियो देखने के बाद कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि ये राजनीतिक पार्टियों द्वारा चलाए गए एक एजेंडा है? ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो आप सच में मूर्ख हैं। आप सच में एक मानव तो नहीं ही बचे हैं, मानवता आप में खत्म हो गई है। दोस्तों, ये भूखे बच्चे जो 4 दिन तक भूखे हैं, अब इन्हें भूख की वजह से मेढक खाना पड़ रहा है। इतनी बुरी स्थिति भारत में पहुंच चुकी है और हमारे सरकार की जो पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं? ये वीडियो कहाँ का है? ये वीडियो बिहार का है और सुशासन बाबू को कोई इससे लेना देना नहीं है। सुशासन बाबू अपने सुशासन राज्य चला रहे हैं, लेकिन इन बच्चों पर उनका नहीं ध्यान जा रहा है। उतना ही जिम्मेदारी मेन स्ट्रीम मीडिया की भी है, जो ये कहती है कि सारी खबरें आप दिखाते हैं। तो क्या इन बच्चों की खबरों को आपने क्यों नहीं दिखाया? क्यों इन बच्चों तक आपकी आवाज नहीं, इस आवाज को आप तक नहीं पहुंचाया गया? ये जो बच्चे जिनकी आवाज आज सारे देश के सामने होनी चाहिए थी, उस आवाज को आपने क्यों नहीं सुनाया? इन बच्चों के पास जितने भी माइक दिख रहे हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया के नहीं है, वो हमारे और हम जैसे कुछ छोटे यूट्यूबर या स्वतंत्र पत्रकार की आवाज है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखा ही नहीं सकती। मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ दिन भर भोगती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो एक अच्छे राज्य में रह रही है, एक ऐसे देश में रह रही है जो विकसित हो रहा है। ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, क्या हम इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं कि गरीबों की आवाज दबाई जाएगी? क्या हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे कि मजदूरों की आवाज दबाई जाएगी? क्या हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे जिसमें महिला सुरक्षित नहीं होगी? ये सारे सवाल छोड़कर सिर्फ ये दिखाया जाता है कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की बात की जाती है और एक विकसित भारत की तस्वीर दिखाई जाती है, जहाँ किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है,
जवानों की रोज हत्याएं हो रही हैं, जवान रोज बॉर्डर पर शहीद हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम दूसरा ही झंडा लेकर चल रहे हैं, भारत देश को महान बता रहे हैं। जहां जवानों की शहादत रोज हो रही है, जहां मजदूर किसान रोज आत्महत्या कर रहा है, वहीं हम विकसित भारत की एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां गरीब और मजदूर की कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। क्या दोस्तों, हम एक ऐसे विकसित भारत की तस्वीर देख रहे हैं जहां 4 दिन से बच्चों को भोजन नहीं मिल पाया है और सुशासन बाबू को इससे कोई लेना देना नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया को इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बिहार में सुशासन बाबू को सपोर्ट कौन दिया है? बीजेपी। और बीजेपी को सपोर्ट देने की वजह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये सवाल नहीं कर रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया वहां तक पहुंच भी नहीं पा रही है। ऐसा क्यों? यही सारे सवाल मेरे जहन में हैं और इन्हीं सारे सवाल की वजह से मुझे अब लगने लगा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को इन सारे विषय से कोई लेना देना नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया से इन सबसे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, एक तरफ लॉकडाउन लगाने से मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये दिखाया कि सब तक खाना पहुंच रहा है, सरकारें भी ये दावा कर रही हैं कि हर गरीब तक ये खाना पहुंच रहा है, सरकारें ये भी कह रही हैं कि जो संगठित मजदूर हैं, जो असंगठित मजदूर हैं, उन सब तक खाना पहुंचा है, उन सब के खाते में पैसा पहुंचा है। तो फिर ये बच्चे कहां से आ गए जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है? दोस्तों, हमारे भारत इतनी छोटी सी कंट्री नहीं है जिन तक सारी सुविधाएं इतनी आसानी से पहुंचाई जा सके। हमारी सरकारें जो एक और दावा करती हैं, लेकिन सच्चाई जो ये है कि अभी भी गरीब लोगों तक भोजन नहीं पहुंच पाया है। दोस्तों, ये वो बच्चे हैं जो भूखमरी से मर रहे हैं और सरकारों को कोई लेना देना नहीं है। कोई सरकारी रिपोर्ट लॉकडाउन के बाद क्या ये दिखाएगी कि लॉकडाउन की वजह से कितने गरीब लोग मरे? क्या कोई सरकारी रिपोर्ट ये बताएगी कि लॉकडाउन की वजह से कितने मजदूर, कितने किसानों की फसल बर्बाद हुई, कितने किसानों ने आत्महत्या की? क्या कोई सरकारी रिपोर्ट ये दिखाएगी? बिल्कुल नहीं। हम इन सारी सच्चाइयों को झुठलाकर एक ऐसे विकसित भारत की तस्वीर बना रहे हैं जहां न मजदूर की बात होगी, न किसानों की बात होगी, न महिला सुरक्षा की बात होगी, न युवाओं के रोजगार की बात होगी। इन सारे मुद्दों को झुठलाकर हम एक ऐसे सपनों के भारत में रहेंगे जहां ये सारे मुद्दे होंगे ही नहीं, जहां हम ये कहेंगे कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई जाएगी, जहां बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा, लेकिन इन गरीब लोगों तक रोटियां नहीं पहुंचाई जाएंगी। दोस्तों, सारी पार्टियां जो ये दावा करती हैं कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो चुनावी माहौल में, चुनावी यात्रा करते वक्त उन्होंने ये कहा था, मैं तो पिछले वर्ग से आया हूँ, मैं चाय बेचा हूँ, मैं जो है मैं गरीबी बहुत करीब से देख के आया हूँ। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गरीबों तक राशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो एक तरफ ये कहते हैं कि उन्होंने गरीबी बहुत पास से देखी है, आज वही गरीबों की आवाज सुनने से कतरा रहे हैं। बिहार का ये वीडियो हम सबको शर्मसार करता है। बिहार का ये जो वीडियो है उसको लेकर सुशासन बाबू पर सवाल होता ही है, लेकिन केंद्र पर भी सवाल उठता है कि लॉकडाउन लगाने के बाद जो मजदूर हैं, जो किसान हैं और जो ऐसे लोग हैं जो किसी संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर थे जिन तक खाना नहीं पहुंच पाया है, उनके लिए सरकार का क्या प्लान है? सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड पर काम किया जाए, पूरे देश में एक तरह का राशन कार्ड हो, लेकिन इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार जो है वो नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम कर सकती है, सरकार जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प के स्वागत में आगे आते हुए दिखाई देती है और न जाने कई ऐसी काम को वो करती है जिसका कोई लेना देना नहीं है। 20,000 करोड़ रुपए देकर नया संसद बनाया जा रहा है ताकि हम 75वां लोकतांत्रिक दिवस जो है वो भव्य तरीके से मना सके। ऐसे समय में क्या गरीबों के बारे में सोचा जा रहा है? क्या गरीबों के लिए कोई काम किया जा रहा है? नहीं। हम सारी राजनीतिक पार्टियों को ऐसे ही देखते हैं कि चुनाव के समय में उन्हें गरीब, मजदूर, महिलाएं सब याद आती हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद कोई राजनीतिक पार्टियां आगे नहीं आती हैं। सिर्फ बीजेपी की गलती नहीं है, सारे राजनीतिक पार्टियों की गलती है। आज तक सारे राजनीतिक पार्टियों ने किया बस इतना है कि सब अपने मंत्रियों को खजाने को बढ़ा रही हैं, सब अपने मंत्रियों के खजाने को बढ़ाने में पूरा योगदान देती हैं, गरीबों को कोई नहीं सुनता है। दोस्तों, ये समझिए, एक सवाल मेरा सीधा सवाल, ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि जब भूख लगती है तो भूख कुछ भी नहीं देखता है, जब भूख लगती है तो वो आतंक को भी बढ़ावा दे सकती है। पेट की भूख के आगे आतंक भी कर सकते हैं लोग। तो क्या अगर इन बच्चों ने गलती से भी अपने हाथ में तलवार या रिवॉल्वर उठा ली है या उठा लेंगे तो क्या इसके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया जिम्मेदार होगी? क्या इसके लिए सुशासन बाबू जिम्मेदार होंगे? क्या इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे? बिल्कुल नहीं।
अगर ये बच्चे भूख के मारे जिनको रोटी नहीं पहुंच पा रही है, अगर उन तक रोटी नहीं पहुंचती है और ये गलती से बच्चे किसी गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी या मेन स्ट्रीम मीडिया इसकी जिम्मेदारी लेगी? नहीं। सच्चाई लोगों को दिखाना नहीं है, सच्चाई से मुंह फेर कर एक अलग भारत की तस्वीर दिखाकर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। लोगों को स्किल इंडिया मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और न जाने कई तरीके की इंडिया, विकसित भारत, 2 करोड़ रोजगार, ऐसे जुमले देकर लोगों को मूर्ख बनाया गया है। और सच्चाई यही है कि बच्चों के सामने रोटी नहीं है। दोस्तों, ये भी पता चला है कि भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। इन बच्चों तक रोटियां नहीं पहुंच पा रही हैं। दोस्तों, अगर आप जो है इस तालिका को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो भारत है वो छोटे छोटे बच्चों को भोजन नहीं दे पा रहा है, जिसके बच्चे से बच्चे जो है वो कुपोषित हो जा रहे हैं। ये वही बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे। जब आगे भारत में बढ़ेंगे तो क्या होगा? भारत एक कुपोषित भारत के नाम से जाना जाएगा। आज ये युवा भारत के नाम से जाना जा रहा है और मैं गारंटी देती हूँ कि कुछ साल बाद भारत जो है वो कुपोषित भारत के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि युवा जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पोषित भोजन नहीं मिल पा रहा है। जो हंगर इंडेक्स बता रहा है वो ये बता रहा है कि भारत के जो बच्चे हैं वो कुपोषित होते जा रहे हैं। इसके लिए क्या कोई राजनीतिक पार्टी आगे आ रही है? क्या किसी राजनीतिक पार्टी को ये समझ में आ रहा है कि बच्चे अगर भूखे रहेंगे, कुपोषित होते रहेंगे तो हम कौन सा युवा भारत बना लेंगे? हम कौन से विश्व गुरु बन जाएंगे? दोस्तों, एक और कई सवाल है मेरे सामने एक सवाल ये भी है कि जब हम पोषण की बात करते हैं तो हम ये बताते हैं कि 75 रुपए बहुत होता है। अगर एक इंसान एक दिन में 75 रुपए कमा रहा है तो वो इतना कमा ले रहा है कि वो गरीब नहीं कहलाएगा। ये समझिए कि गांव के इलाके में अगर 75 रुपए कमा रहा है तो वो पोषित है, वो अपने लिए खाना जो है इंतजाम कर सकता है। एक रोटी और अगर प्याज का टुकड़ा वो इंतजाम कर ले रहा है तो वो पोषित के श्रेणी में गिना जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ये आंकड़े निकालने वाले और ये जो लाइन खींचने वाले लोग हैं, जो हमारे मंत्री लोग हैं, उनका लंच का आप लोगों को पता है कितना पैसा लगता है? एक लंच में ये कम से कम 2 या 3 हजार रुपए का लंच खाते हैं। एक तरफ भारत के नागरिकों के लिए 75 रुपए डिसाइड किया जाता है और दूसरी तरफ ये मंत्री लोग 2 से 3 हजार रुपए का सिर्फ लंच करते हैं। ये डिफरेंस जो है वही हमारे भारत को जो है कमजोर करते जा रहा है। क्या दोस्तों हम ऐसे ही भारत में आगे बढ़ेंगे जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, जहां बच्चे भूखे मरेंगे, कुपोषित होते रहेंगे और कोई भी रिपोर्ट नहीं दिखाई जा रही है? मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये दावा करती है कि जरूरी मुद्दे आपको दिखाए जाते हैं। क्या ये जरूरी मुद्दे नहीं थे? क्या ये इतने जरूरी मुद्दे नहीं थे कि इस पर एक प्राइम टाइम शो होना चाहिए था और एक पैनलिस्ट बुलाकर ये डिस्कस करना चाहिए था कि हम कैसे कुपोषण से बाहर निकलेंगे? सिर्फ एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं, सारी पार्टियों की जिम्मेदारी है। अगर शुरुआत से ही इन मुद्दों पर काम किया गया होता तो शायद आज ये बच्चे इतने कुपोषित नहीं होते। भारत अब विश्व गुरु बने या ना बने, लेकिन एक कुपोषित भारत जरूर बनेगा अगर ऐसे ही काम होता रहा। दोस्तों, आज मेरा सवाल कई है, क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये लॉकडाउन हमारे लिए कारगर साबित हो रहा है? कोरोना वायरस से तो हम बच रहे हैं, लेकिन जितने हमारे मजदूर भाई बहन हैं वो आज भी भूखे मर रहे हैं। उन लोगों तक रोटियां नहीं पहुंच पा रही हैं। कितने भी सरकारी वादे और दावे किए जा रहे हैं, इसके बावजूद जो मजदूर है उस तक रोटी नहीं पहुंच पा रही है और ये सरकार का फेलियर है। नीतीश बाबू, सुशासन बाबू कहाँ हैं? कौन सा वो सुशासन चला रहे हैं जहाँ बच्चों को 4 दिन से भोजन नहीं मिल पा रहा है और ये बच्चे मेढक खाकर जिंदा हैं? इसी भारत पर हम गर्व करेंगे। इसी भारत को हम गर्व कर भारत देश महान का नारा लगाएंगे जहाँ बच्चे मेढक खाकर जिंदा हैं। यही वो भारत है जहाँ हम विश्व गुरु होने का दावा करते हैं और ये कहते हैं कि हम सबसे मजबूत देश बनकर उभरेंगे। ऐसे ही आप मजबूत देश बनकर उभरेंगे जहाँ बच्चों को मेढक खाना पड़ रहा है, जहाँ हम अपने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जीडीपी का सिर्फ महज 1% या 1.5% के आसपास खर्च करते हैं। राइट टू फूड जो हमारा मौलिक अधिकार है और ये कहता है कि हर इंसान तक भोजन पहुंचना चाहिए, वो तक नहीं पहुंच पा रहा है। जब हम अपने ही नागरिकों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हैं तो हम कौन सा मजबूत भारत बना रहे हैं? दोस्तों, कई तरह के सवाल हैं और आज मैं इन सवालों को यहीं छोड़कर जा रही हूं और आपसे भी मैं सवाल करना चाहती हूं, क्या इसी भारत पर हम गर्व करेंगे जहां सरकारें आती तो है और ये कहती हैं कि लोग कल्याणकारी कानून को बनाया जा रहा है, फेडरल नेशन है, हम लोग कल्याणकारी काम कर रहे हैं। क्या यही लोग कल्याणकारी काम हो रहे हैं कि आज गरीब बच्चों को मेढक खाकर जिंदा रहना पड़ रहा है? दोस्तों, सोचिए हम कौन से लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहां गरीब बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है
और सुशासन बाबू दावा ऐसा करते हैं जैसे लगता ये है कि उन्होंने बहुत अच्छा शासन चलाया है। दोस्तों, और कई तरह के सवाल है जो मैं आपको यहीं छोड़े जा रही हूँ, और एक छोटी सी अपील मैं जरूर करना चाहती हूँ कि ऐ खुदा, कोई रात में यूं रोया ना करे, कर ऐसी इमानत कि कोई भूखा सोया ना करे। बस इसी अपील के साथ मैं छोड़े जा रही हूँ और आपसे कहूंगी कि आप भी इन जरूरी मुद्दों पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ये जरूरी मुद्दे आपको नहीं दिखाएंगे। वो सिर्फ एक एजेंडे के तहत सुबह से लेकर शाम तक हिंदू मुस्लिम करती हैं। 24 घंटे में 21 से 22 घंटे सिर्फ हिंदू मुस्लिम, तबलीगी जमात, ये जमात, वो जमात, यही सब दिखाएंगी। वो जरूरी मुद्दे अगर दिखा दें तो एक तो पहले कि इनकी टीआरपी जो है वो कम हो जाएगी, और सरकार से जो मिल रहा है इनका फंड है वो कम हो जाएगा। क्योंकि ये बात अब सबको पता है कि जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, एक दो को छोड़कर, उनको सबसे ज्यादा पैसा सरकार के फंडिंग से मिलती है। तो क्या कोई अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया जो सरकार से द्वारा मिल रहा है फंड, जो मिल रहा है गिफ्ट है, उसको छोड़ेगी? बिल्कुल नहीं। तो ये लोग ऐसे ही फंडिंग कलेक्ट करते रहेंगे और हमारे और आपके जरूरी मुद्दों को नहीं दिखाएंगे। दोस्तों, ये बताइए कि इस लॉकडाउन की वजह से जिन जिन किसानों का अनाज नहीं बिक पा रहा है, या जिन जिन किसानों की फसल ओलावृष्टि की वजह से खराब हुई है, उनकी फसल खराब होने की वजह से अगर वो अगले साल अनाज नहीं उगाते हैं तो हमारी और आपकी थाली पर कितना सीधा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन तब भी मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखाते नहीं नजर आएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई मतलब नहीं है कितना भी गरीब मरे, कितने भी किसान मर जाएं, कितनी भी महिलाएं जो है उनके साथ रेप हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया को दिखाना सिर्फ यही है जो सरकार उनसे दिखाना चाहती है। तो मेरा सवाल यही था कि इन गरीब बच्चों के सामने मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं पहुंच पाई? क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया जो ये दावा करती है कि आवाजों को जो है, जो जरूरी मुद्दे हैं वो दिखाया जाता है, जो सच है वो आपको दिखाया जाता है, क्या ये सच नहीं था? क्या ये भारत के जो बच्चे हैं वो मजबूत भारत में आपका योगदान नहीं देंगे? इनसे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको यहीं छोड़े जा रही हूँ। अपना ख्याल रखिए, और अगर मेरे सारे सवाल आपको सही लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।